बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मैं ये फजर के वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 8 मई है। आज बड़ा अहम तरीन दिन होने जा रहा है, लेकिन रात गए भी बहुत कुछ होता रहा है। DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अहम तरीन रहनुमाओं के घरों पर क्रैकडाउन किया गया। फुटेजेस सामने आई, लेकिन अब मामला यहां तक नहीं रुका। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। एक जानिब तो मौलाना फजलुर रहमान भी इस आग के अंदर कूद चुके हैं और रात को जो काशिफ अब्बासी साहब हैं उनका प्रोग्राम भी ऑफ एयर कर दिया गया और अचानक ऑफ एयर कर दिया गया। उसकी वजह क्या बनी वो भी मैं चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन असल भूंचाल आज आना है। असल भूंचाल आना है आज अडियाला जेल से। आज के केसेस की समाअत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल जो आज पत्ता होगा वो इमरान खान का होगा जो वो फेंकेंगे। अब सूरत हाल क्या है कि इस्लामाबाद के अंदर 9 मई से पहले दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के दिन यानी अब से 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में डेमोन्स्ट्रेशंस करनी है, लेकिन क्रैकडाउन 2 दिन पहले ही, 2 रातें पहले ही शुरू हो चुका था। अब ये सूरत हाल किस तरफ को जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जारहाना मूड में नजर आ रही है। असद कैसर साहब जो है उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि माफी तो हम अपने बाप से नहीं मांगेंगे। तो ये माफी शाफी और मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात नहीं होने अब। और तमाम तर दरवाजे जो हैं वो PTI ने बंद करके मज़ाहमत की राह पर चलने का फैसला कर लिया हुआ है। अब जो सब कुछ हो रहा है और शहर इक़्तिदार में जो कुछ हो रहा है वो अलार्मिंग है, और यूं लग रहा है कि बहुत सी चीजों को अब रोकने की भी कोशिश की जाएगी। मैं सारा मंजरनामा जरा आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक आपने जरूर कर लेना। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिल होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पूरी रात मेरे पास जो खबरें आई, और ऑब्वियसली वी कुडंट स्लीप, क्रैकडाउन जो है वो एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है। PTI रहनुमाओं के घरों पर एक बार फिर रात गए छापों की तलात है। कुछ गिरफ्तारियां जो हैं वो भी रिपोर्ट हुई। आलमगीर खान कराची में उनकी रिहाइशगाह और दफ्तर पर कराची पुलिस ने छापा मारा। इसके साथ ही साथ MNA हैं जी फहीम खान कराची से, उन्होंने लिखा कि अजीब तमाशा, मैं इस वक्त घर पे मौजूद नहीं बल्कि कराची में भी मौजूद नहीं और मेरे घर पे पुलिस गैर कानूनी रेड कर रही है। इससे पहले भी मैं कराची में मौजूद नहीं था, मुझ पर झूठी FIR काटी गई। कोई ये समझता है कि ये करने से हमें डरा देंगे तो उनकी गलत फहमी है। आप जो मर्जी कर लें, हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ क्रैकडाउन जो है उसके हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स भी आई और साहबजादा हामिद रजा सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसलाबाद में उनके घर पर छापे की इत्तला मिली और छापा मारा गया। इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि हसन जका नियाजी हैं MPA, सरदार नदीम सादिक डोगर हैं MPA, इनके हवाले से भी साहबजादा हामिद रजा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे बताया गया कि उनके साथ साथ इन 2 MPAs जो हैं इनकी रिहाइश गाहों पर भी छापे मारे गए और दीगर अराकीन पार्लियामेंट जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनकी रिहाइश गाहों पर भी रात गए छापे की इत्तलात थी। यानी इससे एक चीज तो आप ये समझ लें कि सूरत हाल जो है वो अच्छी खासी खराब है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त, आप अगर मूड देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कल की रऊफ हसन साहब वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उनका मिजाज देख लें, बॉडी लैंग्वेज देख लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कह दिया इनफ ऑफ लाइज, और झूठ की हद होती है। और इसके साथ ही साथ PTI की जो बॉडी लैंग्वेज थी, PTI के रहनुमाओं की, PTI की जो ऑफिशियल पॉलिसी है, PTI खुलकर अब इस सब के अंदर कोई हिजाब रखे बगैर, और मेहर बुखारी साहिबा हैं उनके शो में असद कैसर साहब ने कहा कि हम माफी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। तो ये जो इन्होंने माफी वाली बात की, और PTI तो कह रही है कि आप माफी मांगे, और उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने माफी का मुतालबा कर दिया। तो ये सारी चीजें जरा आप बैकड्रॉप पे रखिएगा। अब खबर यह भी है नाज़रीन इकराम के इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया है और रात के पिछले पहर इस्लामाबाद पुलिस को यह ट्वीट करना पड़ा और याद करवाना पड़ा कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल है। इस्लामाबाद पुलिस किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज इजाजत नहीं देगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अगर किसी ने 9 मई को कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उससे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस हरगिज इंतशार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस comes directly under the Honorable
इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिसी और ये स्टेटमेंट क्यों आई है। और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। ऑल्दो आप ये देख लें कि इस वक्त माहौल जो है वो अच्छा खासा टेंस हो चुका है। महमूद खान अचकजई साहब ने स्टेटमेंट दी कि अब हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क पार्लियामेंट चलाएगी या मुल्क दो जर्नैल चलाएंगे। आज की एस्टैब्लिशमेंट के सामने जो बिक जाता है, जो ज़मीर की सौदेबाजी करता है, वो मुहिब्बे वतन और जो आइन पर चलने की बात करता है, वो गद्दार है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने आमिद मीर साहब को इंटरव्यू दे दिया रात को, और उन्होंने कह दिया कि अवाम ने फौज के 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। अब यह स्टेटमेंट सादा नहीं है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ऑब्वियसली आपको पता है कि स्टेट जो है वो मुकम्मल तौर पे एक्शन में है, हरकत में है, और स्टेट जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह अंदाज में लेकर चलना चाह रहा है। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि 9 मई पर हमने भी एहतजाज किया था, पूरी कौम ने रियासती इदारों पर हमले का नोटिस लिया, मगर सवाल पैदा होता है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पर यह बताया जाए कि इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं। या तो वो तस्लीम करें कि धांधली की गई, और अगर वो तस्लीम नहीं करते कि धांधली हुई है, तो वोट तो अभी भी सबसे ज्यादा PTI को पड़ा है। तो ये वाज़ेह है कि अवाम ने इस फौज के 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। उनका इशारा 8 फरवरी के आम इंतखाबात की तरफ था, जिसमें तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फॉर्म 47 के बावजूद सबसे ज्यादा नशिस्तें जीत चुके थे। ताहम इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इन्होंने ऑल्दो ये तो कहा कि चंद रोज बाद 9 मई को जो इनका एहतजाजी मुजाहरा है उसका गुज़श्ता साल के 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी बहुत ज्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। अब एक तरफ तो जो वजारत इत्तलात व नशरियात है वो कौमी खजाने से इश्तिहारात हैं, और वो 9 मई के हवाले से एक हैशटैग यूज किया जा रहा है 9 मई नेवर अगेन, विच इज नॉट ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, बट उसके हैशटैग के इश्तिहार जो है वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिए जा रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान का जो ट्विटर है वो तो भरा पड़ा है, और उसमें ना छोड़ा ना छोड़ेंगे एक हैशटैग है, और फिर एक DGISPR वाला हैशटैग है, फिर 9 मई पे PTI का ऑफिशियल हैशटैग है, 9 मई फॉल्स फ्लैग, और रियासत का हैशटैग है 9 मई नेवर अगेन। लेकिन इस सब के अंदर इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कहा कि 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने जाती एजेंडे और इक्तदार की हवस में रियासती इदारे जो हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उन पर हमला किया। यानी नून लीग इस सब के अंदर ऑब्वियसली दे आर बेनिफिशरी, इस सब में आपको पता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने तो कह दिया कि बिल्कुल हमारा मुतालबा यही है कि 9 मई के मामलात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि 9 मई को हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। और इस सब में ये जो इन्होंने बात कही है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इस बात की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होने जा रही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कल एक अहम इजलास होना है। विफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। अब नॉर्मली जो फेडरल कैबिनेट है उसका इजलास बुलाया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं फेडरल कैबिनेट को, लेकिन ये इजलास एक खुसूसी इजलास है, यानी दिस इज एन एक्सक्लूसिव सेशन ऑफ द कैबिनेट, और ये इजलास बुलाया गया है पार्लियामेंट हाउस में। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ विफाकी काबीना के फोरम से सानहा 9 मई पर एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम जारी करेंगे। जराये का कहना है कि विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में 9 मई के वाक़े की बाज़ाब्ता कल मजम्मत की जाएगी। काबीना इजलास में शोहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में 9 मई को बाज़ाब्ता तौर पर कैबिनेट ये कर सकती है, स्याह दिन करार दिया जाएगा, और विफाकी काबीना 9 मई को पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फरोग पर अपना काम करेगी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब 9 मई के बयानिए के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बॉम्बशेल गिराया, लेकिन मैं समझता हूं कि बॉम्बशेल एक गिराया है नवाज शरीफ ग्रुप ने भी, जावेद लतीफ साहब ने भी। जावेद लतीफ साहब ने कल काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम ऑफ एयर होने से पहले एक बात कही कि सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिसने 9 मई और 10 मई के मुलजिमों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर छोड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सवाल भी है कि 9 मई अगर एक इतना बड़ा सानहा था, 9 मई अगर एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था, तो ये कैसे हो सकता है। मुराद राज साहब एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन PTI वाले ये कह रहे हैं कि वो एक छोटी सी एग्जांपल है, उनकी ऑडियोज दिखा दी, IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नेक्सस दिखा दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका वो इतना बड़ा रियासत के खिलाफ बगावत का जुर्म माफ हो गया। कैपिटल हिल बिल्डिंग जो है उसके जो राइट्स हुए, अमेरिका की जो मिसाल दी जाती है उसमें बहुत से लोगों को सजाएं सुनाई गई, लेकिन किसी भी शख्स की सजा जो है वो पार्टी छोड़ने या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मजम्मत
से माफ नहीं हुई। तो ये एक बड़ा आम सवाल है। और जावेद लतीफ साहब ऑल्दो ये पीटीआई के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या बैक वक्त दोनों के खिलाफ, या फिर जो लोग जिन्हें ड्राई क्लीन कर दिया गया एक लॉन्ड्री से आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन दिस इज द नैरेटिव ऑफ पीटीआई। और जावेद लतीफ साहब ने भी बॉम्बशेल गिराया है और उन्होंने कहा कि सबसे बड़े कसूरवार तो वो हैं जिन्होंने 9 और 10 मई के मुलजिमों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर छोड़ दिया, क्लीन चिट दे दी। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब काशिफ अब्बासी साहब जो है 8 से 9 बजे प्रोग्राम करते हैं। नॉर्मली हेडलाइंस 8 बजे से 8:03 तक होती हैं। 5-6 मिनट पे प्रोग्राम शुरू हो जाता है और तकरीबन 1-2 ब्रेक्स अगर हम डालें, सारे चैनल्स का एक ही प्रोसीजर है सिंस आई बीन इन दिस प्रोसेस। तो 8:54, 8:55 डिपेंड्स चैनल के पास कितने ऐड है, या कभी कभी कुछ चैनल्स 8:56, 8:57 तक शो जो है वो चलाते हैं। फिर 2-3 मिनट के ऐड और हेडलाइंस 9 बजे वाला खबरनामा चल जाता है। अब ये जो काशिफ अब्बासी साहब का शो है ये 8:42 पे ऑफ एयर कर दिया गया कल रात को। अब ये जो ऑफ एयर किया गया है इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक तो सलमान अकरम राजा उस टाइम बोल रहे थे, लेकिन इसमें ना तो जावेद लतीफ की बातों को कहा जा रहा है कि उसकी वजह से ये प्रोग्राम ऑफ एयर हुआ है, ना सलमान अकरम राजा, बल्कि काशिफ अब्बासी साहब। ये वैसे आज मजीद वाज़ेह हो जाएगा अगर काशिफ अब्बासी साहब को शो करने दिया गया। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब ने अपने इंट्रो के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर कुछ पॉइंट्स उठाए थे जर्नलिस्टिक जो सेंस है उससे, और जर्नलिस्टिक एथिक्स को बिल्कुल मलहूज़े खातिर रखते हुए। तो उसके बाद ये इतलात हैं कि कुछ फोन्स खड़के, जब तक वो नोटिस हुआ फिर 8:42 तक जाके, यानी आधा 1 घंटा प्रोसेस चला होगा, कुछ बातें शातें चली होंगी, फिर पैगाम आया होगा और प्रोग्राम जो है वो ऑफ एयर कर दिया गया, यानी सेंसरशिप जो है वो प्रिवेल कर रही है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कल बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का पैगाम जो है वो भी जारी किए जाने का आज इम्कान है। और अडियाला जेल से बहुत बड़ी खबर जो है वो मेरे ज़राए के मुताबिक आने वाली है। और जो रात गए ये खबर मेरे पास पहुंची और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि खान साहब का पैगाम किसी वजह से रोका गया, ऑल्दो ये मैसेज मौजूद था पीटीआई की लीडरशिप के पास। हो सकता है कि आज मुलाकात जो होगी अगर कोई, तो उसमें बेसिकली ये मैसेज जो है ये बाज़ाब्ता तौर पे फिर खान साहब से एक दफ़ा फिर से चीज़ें कंफर्म करके आज जारी कर दिया जाए। लेकिन कल रात को ये खबर आ गई थी। अच्छा, आज के आम केसेस सुन लें। एहतसाब अदालत जो अडियाला जेल में लगती है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब केस की समाअत है। तो इमरान खान साहब को वैसे तो इस केस के दौरान सहाफ़ियों से स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने पर रोक दिया गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो रद्द-ए-अमल देते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर फैसला होना है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होनी है। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब की नई इंक्वायरी में कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत होनी है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होनी है। तो ये सारे केसेस भी आज चलने हैं। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी आपके सामने रख देते हैं। आज कवर तो हम करेंगे, फील्ड में होंगे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद से आपको बराह रास्त कुछ चीज़ें भी दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।